रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को और आगे समझते हुए कुछ टर्म्स और भी जान लेते हैं, जैसे कि ATS क्या होता है और सेल डीड क्या होती है, कन्वेंस डीड क्या होता है। ये जनरली सेकेंडरी मार्केट मतलब रीसेल मार्केट में यूज किया जाता है। सो जब भी हम कोई सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी एज इन रीसेल प्रॉपर्टी हम बाई कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहला स्टेप एक टोकन का होता है, जिसमें कि एक परचेजर एक सेलर को एक टोकन अमाउंट देता है। वो टोकन अमाउंट 2 से 3 लाख 5 लाख रुपए होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही होता है, क्योंकि 2 लाख से नीचे की जितनी ट्रांजैक्शन है वो कैश में कर सकते हैं, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आई वुड एडवाइस एन RTGS पेमेंट और अ बैंकिंग चेक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो साइनिंग ऑफ ATS होता है। नॉर्मली वो 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर डिपेंडिंग अपॉन दी अंडरस्टैंडिंग की जाती है। ATS एग्रीमेंट टू सेल को कहा जाता है। ये 10% ऑफ द टोटल डील अमाउंट के ऊपर होता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप 2 CR की परचेज कर रहे हैं, तो 10% इज 20 लाख रुपीस। उस 20 लाख के बेसिस पे आप एक एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन बायर एंड सेलर हो जाता है। इसमें जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है उसको जरूर मेंशन करना चाहिए along with the RERA नंबर टू सेट द अकाउंटेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट एग्रीमेंट होता है वो सेल डीड का होता है रीसेल मार्केट में। सो नॉर्मली 40 डेज 45 डेज 30 डेज या 60 डेज डिपेंडिंग अपॉन दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद सेल डीड साइन होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। कन्वेंस डीड वो डीड होती है जो कि बिल्डर से परचेज करने के बाद फर्स्ट सेल डीड को कहा जाता है। सो सेल डीड जितनी भी सेकेंडरी सेल के बाद जितनी डीड साइन होती है सेल की, उसको हम सेल डीड कहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेल डीड को हम कन्वेंस डीड कहते हैं।